आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। और देखते ही देखते हम इस महीने के आखिरी एपिसोड पे आ गए हैं। पता ही नहीं चला ये महीना इतना जल्दी निकल गया। और परमेश्वर का धन्यवाद जी करते हाँ। हैं कि हम इस नई थीम को सीख सके जो है ब्रेक थ्रू सफलता। और आशा करते हैं कि दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आशीष पाई है। और सबसे बढ़कर आपने अपने जीवन में प्रभु को काम करते हुए महसूस किया है, अनुभव किया है। सबसे बड़ी चीज़ एक सफलता में या ब्रेक थ्रू में अगर बोला जाए, तो हमें मालूम है कि प्रभु योग्य है, प्रभु सामर्थी है, प्रभु आश्रय क्रम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है प्रभु। मगर मेरा और आपका और दोस्तों आपका ये मानना कि प्रभु योग्य है और मुझे और आपको इस्तेमाल करता है, दैट इज़ द ब्रेक थ्रू। क्योंकि जब पतरस पानी पे चला था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रभु उसे पानी पे चला सकते थे, प्रभु चला सकते थे। मगर पतरस का मानना कि वो पानी पे चल सकता है, वाज़ द मेजर ब्रेक थ्रू। तो मेरी उम्मीद है कि इस महीने के सारे कार्यक्रमों में हमने यही सीखा होगा कि प्रभु मुझ जैसे और हमारे जैसे लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। जी, बिल्कुल, अगर प्रभु पतरस को पानी पे चला सकते थे, तो वो हमारे भी जीवन में बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं। और इसलिए हमें विश्वास है कि प्रभु हमारे भी जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ कि प्रभु ही है जो हमें सफलता देता है। और चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में आएँ, उतार-चढ़ाव आएँ, परमेश्वर हमारे साथ है। और इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की कॉयर के साथ और इस गीत को हम गाएं, प्रभु की हम्द करें। सारे संतों के बीच
मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डर, डूबो दूर के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबो दूर के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम। आऊं तेरे दीदार में नाम, आऊं तेरे दीदार में नाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। थैंक यू वेरी मच क्वायर। कितना सुंदर ये गीत है कि हम करूँ तेरी ए प्रभु। और जब जीवन में उतार चढ़ाव भी आए और मुश्किलें आए और ऐसा लगे कि सारे दरवाजे शायद बंद हो गए हैं, बहुत अच्छा है कि हम उस समय परमेश्वर को याद करें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें और उसको ऊंचा उठाएं और ज़रूर हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे, बंद दरवाज़ों को खुलते हुए देखेंगे। जी हाँ, दोस्तों कि सबसे बड़ा काम जब कोई प्रॉब्लम्स आती है कि हम अपना पर्पसफुल लिविंग स्टार्ट कर दें, जो कि हमें हमेशा करना चाहिए, वो है प्रभु को महिमा दें। वक़्त होगा एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो एक सच्ची कहानी देखेंगे, शेयर करेंगे, जो कि मेरे और आपके लिए एक ब्रेक थ्रू ला सकता है। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रू के बारे में और हमने जाना है इस पूरे महीने भर हमने अलग अलग सच्ची कहानियों से और
वचन से, संदेशों से हमने जाना है और सीखा है कि हमारे जीवन में सच्ची सफलता, ब्रेक थ्रू सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ला सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो कर सकते हैं, वो हमारा अगर आपका मानना हो जाए, वो है असली ब्रेक थ्रू मेरे और आपके ज़िंदगी में। आज हम मिलेंगे दिल्ली के रहने वाले बॉबी से, जिनके जीवन में शांति की कमी थी, वर्क लाइफ बैलेंस का बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था और वहाँ पर उनको एक मेजर बदलाव चाहिए था। तो क्या वो बदलाव आता है उनकी लाइफ में? आइए देखते हैं बॉबी की कहानी से। मैं एक बार मसूरी गया हुआ था शोज़ करने के लिए और वापस लौट रहा था तो हल्की-हल्की अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि तू ये जो लाइन कर रहा है ना, ये लाइन ठीक नहीं है। ये जो ग्लैमर लाइन है। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं छोड़ देता हूँ तो मैं करूँगा क्या? लेकिन 97 के लास्ट में आते-आते नवंबर-दिसंबर का समय था, जम्मू के अंदर शो करने जाता हूँ। वहाँ से मैं वापस जब आ रहा था तो अचानक कोई मुझे ऐसा कह रहा था कि देख तू ये लाइन को छोड़ दे, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन उसकी कोई अंदर से आवाज़ किसकी थी, क्या थी, कौन था, लेकिन अंदर से ना बड़ा मैं अनकंफर्टेबल था। लाइट की चकाचौंध ने बॉबी को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। फैमिली बड़ी थी हम लोगों की, मिडिल क्लास लोग थे, सिंगल इनकम फादर की हुआ करती थी। लेकिन मेरे दिल में एक तमन्ना ये थी कि मेरे को कुछ नाम करना है, कुछ मुझे आगे बढ़ना है, कुछ मुझे अपने आप को बहुत कुछ आगे बढ़ के चलना है। तो मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर मैंने अलग अलग म्यूजिकल ग्रुप के साथ जुड़ के अपनी परफॉर्मेंस करने लगा। इस 18 साल की जर्नी के अंदर जो मैंने म्यूजिकल ग्रुप में जो काम किया, जो खुद सेल्फ काम किए, लेकिन कोई ब्लेसिंग, कोई बरकत मुझे इसमें नहीं मिली। सुबह कमाते थे, शाम को ख़त्म हो जाता, और सुख तो क्या, दुख ही दुख मुझे महसूस हुआ। और मैंने बहुत ही इतनी मेहनत करने के बाद लेकिन रिजल्ट 0/0। तो ऐसे काम करते करते समय बीत गया हमारा। इस काम के साथ साथ मैं तनाव की ज़िंदगी जी रहा था और ज़िंदगी का कोई मकसद भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक दिन चर्च के पास्टर उनके घर पर आए और मुझे कहने लगे क्या करते हो? तो मैंने कहा पास्टर साहब मैं तो म्यूज़िकल ग्रुप का काम करता हूँ। उन्होंने कहा ये क्या होता है? मैंने कहा ये शादी में, बर्थडे में, इवेंट्स प्रोग्राम के अंदर हम लोग फिल्मी गाने को गाते हैं। तो कहने लगा अच्छा तो कैसा लगता है? मैंने कहा ठीक है, इसी से थोड़ा गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने मेरी बहुत देर बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप प्रभु को जानते हैं? तो मैं एकदम शांत हो गया। मैंने कहा हाँ, हम प्रभु को जानते हैं, हम चर्च जाते हैं। कह रहा नहीं, चर्च नहीं, आप प्रभु को जानते हैं? मेरी ज़ुबान बंद हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला देखो, एक सोते से 2 धाराएं नहीं बह सकती। अगर तुम प्रभु को जानते तो प्रभु की उपासना करते। मैंने कहा अभी भी तो मैं दुआ करता हूँ। कहते नहीं, अपना जीवन प्रभु को दो बॉबी। पास्टर की इस बात को सुनने के बाद बॉबी सोचने पर मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने परमेश्वर के नक्शे कदम की ओर अपना कदम बढ़ा ही दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने सबसे पहले प्रभु के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मैंने प्रभु से कहा प्रभु, ये 18 साल जो मेरी ज़िंदगी में जो मुझसे गुनाह हुए हैं तो मुझे क्षमा कर और तू मुझे नया रास्ता दिखा ताकि मैं तेरे कामों को कर पाऊँ। और जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ मुझे उस दुख से दूर कर दीजिए। और कुछ दिन के बाद मेरे जहन में आया कि इस काम को छोड़ दो। फिर मैंने छोड़ दिया उस काम को और मैं परमेश्वर के दास के साथ मिला, उनके साथ चर्च जाने लगा, सेवकाई में जाने लगा। लेकिन उनके सेवा करते करते मेरे घर के अंदर ऐसी पोजीशन आ गई कि घर की हालात बहुत ख़राब होते चले गए। लेकिन परमेश्वर के दास ने मेरे लिए दुआ करी कि उसने कहा भाई तुम प्रभु में आए हो, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। और उनकी दुआ जब उन्होंने करी और मैं उनके साथ बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने मेरे नए रास्ते खोलने मेरे लिए शुरू कर दिए। परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते हुए अब वो अपना अधिकतर समय प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में देने लगे।
तो नीति वचन 3 अध्याय मेरे सामने आया, मैं उसको पुनः पढ़ने लगा तो एक आयत वहाँ पर मेरे नज़रों के सामने आई। वहाँ लिखा था कि यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस आयत मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इस वचन को पढ़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता चला गया और मैं प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख था, जो चिंता थी, जो तनाव था, वो कब दूर हो गया मुझे मालूम भी नहीं चला और मैं प्रभु में खुश रहने लगा। आज बॉबी अंधकार भरी जिंदगी के बाहर निकल आए हैं। उनको परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह से आत्मिक जिंदगी के साथ साथ दुनियावी जिंदगी में भी आगे बढ़ा दिया है। और आज मैं पिछले 24 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ और यकीनन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष भी दी है। और इसी के दौरान मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवा भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बहुत शुक्रगुजार। बहुत ही अच्छी कहानी है बॉबी की और हमने बहुत इंकरेजमेंट पाई इस कहानी को देखकर और जाना कि कैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। जब हम गलत राह पर चल पड़ते हैं वो हमसे बातचीत करते हैं। थ्रू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस गॉड स्पीक्स टू अस एंड दैट वॉइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, क्योंकि वही एक छोटी सी वॉइस लगती है कि उसमें क्या बल होगा, मगर वही वॉइस में ही असली बल है। एंड दैट वॉइस एक्चुअली इज अ ब्रेक थ्रू वॉइस फॉर अस। दोस्तों, आज हमारे ब्रेक थ्रू सीजन के एपिसोड्स का लास्ट एपिसोड है। आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा 3 विशेष तीन लर्निंग्स जो एक तरीके से आप उसको निष्कर्ष मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कंपाइलेशन ऑफ जितनी भी लर्निंग्स हैं उनको जोड़कर, और 3 वर्ड्स में उनको आप ले सकते हैं: प्रॉब्लम, प्रेयर एंड प्रोविजन। प्रॉब्लम, प्रेयर एंड प्रोविजन, इन 3 वर्ड्स को हम देखेंगे नेहमाया की लाइफ से। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम। नेहमाया 1:3 में इस प्रकार लिखा है, हनानी और उसके साथ के लोगों ने बताया, हे नेहमाया, वे यहूदी जो बंधुआपन से बच निकले थे और जो यहूदा में रह रहे हैं गहन विपत्ति में पड़े हैं। उन लोगों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं और वे बड़े लज्जित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यरूशलेम का नगर परकोटा ढह गई हैं और उसके प्रवेश द्वार आग से जलकर राख हो गए हैं। पहली चीज जो मेरे और आपकी सीख की है कि हमें समस्या का समझ, अनुसरण होना बहुत जरूरी है। We should have a proper understanding of what is the problem in our life, what is the breakthrough which we want, through what we want a breakthrough। कौन सी एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए रुकावट बनी है, हानि हो रही है, या एक तरीके से स्तंभ की तरह सामने खड़ी है जिसके थ्रू नहीं जा पा रहे हैं, जिसके लिए हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको उस चीज का विचार करना है, आज आपकी लाइफ में कौन सी एक ऐसी चीज है जो नेहमाया के लिए एक प्रॉब्लम बन के आई थी। नेहमाया एक दूसरे देश में था, वो भी बंधुआ था, मगर अपने यरूशलेम को जब याद करता है तो उसका दिल वाकई में टूट जाता है, जानकर कि उसके लोग बहुत ज़्यादा समस्या में हैं, दीवारें टूटी हुई हैं और कुछ भी उनके लिए सही नहीं हो रहा है। तो आपकी लाइफ में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं वो सही हो, मगर वो सही नहीं हो रही है, आपके दृष्टि में, आपकी प्रभु की दी गई समझ में वो सही नहीं है। तो पहले उसका अनुसरण, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ द फर्स्ट पी, प्रॉब्लम। अब देखते हैं दूसरे पी, प्रेयर को। नेहमाया 1:4 में इस प्रकार लिखा है, मैंने जब यरूशलेम के लोगों और नगर परकुटों के बारे में वे बातें सुनी तो मैं बहुत व्याकुल हो उठा। मैं बैठ गया और चिल्ला उठा, मैं बहुत व्याकुल था। बहुत दिन तक मैं स्वर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उपवास करता रहा। प्रॉब्लम्स को जानने के बाद इमीडिएट उसका जो रिएक्शन था वो था प्रेयर। नेहमाया ने प्रार्थना करी। क्या मैं और आप आज अपने प्रॉब्लम्स को देखकर, अपने जो चारों तरफ जिस समस्याओं से घिरे हैं उनको जानकर, क्या मैं और आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? गिड़गिड़ा के प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रभु जी हमें इससे निजात दो, हमें इसके बाहर जाने का रास्ता दो, इसमें से एक ब्रेक थ्रू दो। क्या मैं और आप उपवास में हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना में हैं? आइए अब देखते हैं तीसरा पार्ट जो कि है प्रोविजन, एक्चुअली द पावरफुल प्रोविजन ऑफ द लॉर्ड। आइए उसे देखते हैं। नेहमाया 6
15 और 16 में इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार एलूल नाम के महीने के 25वें तारीख को यरूशलेम का परकोटा बनकर तैयार हो गया। परकोटा के दीवार को बनकर पूरे होने में 52 दिन लगे। फिर हमारे सभी शत्रुओं ने सुना कि हमने परकोटा बनाकर तैयार कर दिया है। हमारे आसपास के सभी देशों ने देखा कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे उनकी हिम्मत टूट गई, क्योंकि वो जानते थे कि हमने ये कार्य हमारे परमेश्वर की सहायता से पूरा किया है। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। जो दीवारें टूटी थीं, वो तैयार हो गईं, और जब से प्रॉब्लम समझ में आई थी और जब तक प्रॉब्लम का सलूशन मिला, दीवारें बनी, मेरे ख्याल से 7-8 महीने से ज्यादा का समय नहीं बीता था। और जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, वो 52 डेज में दीवारें बनी। ये तो बहुत ही अचंभे की बात है। इट्स अ सुपरनैचुरल एक्ट। मगर सबसे बड़े अचंभे की बात इसमें यह है कि नेहमाया और उसके सहकर्मी विश्वास करते थे प्रभु को कि प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा, और जो प्रॉब्लम उनके ऊपर आई है वो उसका सलूशन प्राप्त करेंगे प्रभु उनके द्वारा। दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपकी प्रॉब्लम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में हो सकती है। आपकी फैमिली में रिफ्ट्स होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशनशिप टूटे हुए होंगे, आने वाले फ्यूचर के बारे में डर होगा, खौफ होगा, पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है। पीछे हमारी जो असफलताएं हैं आज हमें वो डराती होंगी। हो सकता है कि हमारे करियर को लेके प्रॉब्लम हो, स्कूल्स में जगह जगह पर हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। तो ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम। जब आप समझ जाएंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो सेकंड चीज है कि प्लीज गेट डाउन इन प्रेयर्स, प्रार्थनाओं में लग जाएं, गिड़गड़ा के प्रभु से मांगें कि प्रभु जी इन प्रॉब्लम्स में हमें ब्रेक थ्रू दें। और तीसरी चीज जो मेजर ब्रेक थ्रू है, विश्वास करें कि प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा उस ब्रेक थ्रू के लिए। मेहनत करने के लिए तैयार हो उस ब्रेक थ्रू के लिए। और देखिए कैसे 52 दिन में वो दीवारें बनी थी, कैसे वो ब्रेक थ्रू आपके पास आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉब्लम्स को जानेंगे, प्रेयर करेंगे और प्रभु के प्रोविजंस को, पावरफुल प्रोविजंस को अपने द्वारा उस ब्रेक थ्रू में लागू करेंगे और होते हुए देखेंगे, जिसके लिए आप एक बहुत बड़े गवाह बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ब्रेक थ्रू को अपने जीवन में जरूर पाएंगे और देखेंगे। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और लेट अस नेवर स्टॉप प्रेइंग। हम कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़ें, और ख़ास हम प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए और परमेश्वर से मदद मांगे। तो प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें कॉल करें 99 10 40 10 10 पर। यह है हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर, और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। थोड़ा सा विलम्ब है, थोड़ा सा ब्रेक है। We'll be right back. Please don't go anywhere. प्रार्थना करेंगे। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Videos, quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अबाउट ब्रेक थ्रू। इनफैक्ट इस पूरे महीने हमने इस विषय पर चर्चा की है और हमने जाना है कि हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिन्हें परमेश्वर सीधा करना चाहते हैं, और जब हम इन रास्तों को और अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वो हमारे जीवन में एक ब्रेक थ्रू लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होगा कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वो तो फेथफुल है ही, और ये रिलेशनशिप हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। तो क्यों ना ये समय लें हम कि परमेश्वर के प्रति अपने आप को अधीन करें और प्रभु से अपनी ज़रूरतों को उनके सामने रखें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अनुग्रही हैं, आप प्रेम भी हैं, और आप वाकई में हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसे ब्रेक थ्रू को दिखाना चाहते हैं जो ब्रेक थ्रू आपको महिमा दे, जो कि ब्रेक थ्रू ऐसा हो जिसमें हम अपने जीवन को, उद्देश्य को उस हिसाब से जिएं जैसे आप चाहते थे। आपने हमारी रचना करी अपनी इमेज में, अपनी समझ में प्रभु जी, और कभी कदार हम उससे भटक जाते हैं, और जब हम भटक जाते हैं तो हम परेशानियों में और इवन कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा की समझ, आपके दिए गए मार्गदर्शन, आपके दिए गए वचन को हम जानकर उस राह पर वापस आ जाएं जैसे आपने बुलाया था। वही वापस आना एक सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय बहुत सारे एक ऐसे हमारे दोस्त और मित्रगण इस समय जुड़े हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, जहाँ पर उनके घरों में बहुत सारी असुविधाएं हैं, बीमारियां हैं, आर्थिक किस्म की तंगियां हैं प्रभु जी, और ना समझियां हैं प्रभु जी वचन को लेकर, आपको लेकर। मैं प्रार्थना करता हूं इन सब को दूर करें, एक मेजर ब्रेक थ्रू दें प्रभु जी समझ का और चीज़ों का, जिसके हिसाब से उनकी जिंदगियां संवर सकें आपके हिसाब से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि इस प्रार्थना को आप कबूल करें और इस प्रार्थना का आप आंसर दें, जल्द से जल्द लोगों की जिंदगियों में वो ब्रेक थ्रू दे सकें आपके इच्छा के अनुसार। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, उम्मीद यही है कि ये प्रार्थना जो हमने करी है प्रभु से, वो ब्रेक थ्रू की प्रार्थना है, मगर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि मेरा और आपका मानना कि प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल कर सकता है ब्रेक थ्रू के लिए। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब आपको लगे कि परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हैं, मुश्किल हैं, असहनीय हैं, निराशा से भरी हुई हैं, आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, तब आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुकारें और उनकी स्तुति आराधना करें। आराधना के गीत गाएं, स्तुति के गीत गाएं और देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को अपनी शांति से भर देंगे। उस निराशाजनक स्थिति में वो आशा लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी व्याकुल ना हो, डोंट वरी। प्रभु के सामने अपनी सम्मुख सारी इच्छाओं को लाएं और प्रभु उनका निवारण करेंगे, आपको सही दिशा देंगे। आइए हम देखें प्रभु का वचन आपसे और मेरे से आज क्या बोलता है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। पहला पत्रस 2:4। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। द लिविंग स्टोन, रिजेक्टेड बाय ह्यूमंस बट चोजन बाय गॉड एंड प्रेशियस टू हिम। हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, पर जब हम उसके पास आते हैं वो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करता। हम जैसे हैं, अपनी निराशाओं के साथ, अपनी कमज़ोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, हम जब उसके पास आते हैं वो हमें रिसीव करता है, कभी रिजेक्ट नहीं करता, और वो हमारे जीवन में काम करता है और हमारे जीवन के जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं उन्हें वो सीधा करता है और हमें वो एक ब्रेक थ्रू देता है। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय, और आशा करते हैं कि इस थीम ब्रेक थ्रू से आपने बहुत आशीष पाई है और आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपने थॉट्स को, अपने प्लान्स को परमेश्वर को सौंप देंगे और बड़े बड़े काम अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा होते हुए देखेंगे। ब्रेक थ्रूज को आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि किस तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और नई थीम के साथ, एक और नए महीने में कुछ नया सीखेंगे। सो डू जॉइन अस अगेन एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।